ओम भैरवाय नमः। आपका स्वागत आपके अपने भैरव एस्ट्रोलॉजी 369 यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक वीडियो देखने के लिए तो चलो आज की वीडियो देखें। चलो आज जानते हैं ग्रहों की दृष्टि और उनका प्रभाव। सूर्य ग्रह सातवीं दृष्टि एकदम स्ट्रॉन्ग प्रभाव होता है। चंद्र ग्रह सातवीं दृष्टि मीडियम। मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह की दृष्टि भी मीडियम। शुक्र सातवीं दृष्टि, उनकी भी दृष्टि मध्यम मतलब मीडियम। गुरु ग्रह पाँचवीं सातवीं नौवीं बहुत अच्छी। मंगल सातवीं चौथी और आठवीं थोड़ी उग्र और बदलाव देने वाली। शनि तीसरी सातवीं दसवीं देरी कराने वाली और कर्म को अच्छी गति और चलाने वाली। राहु मतलब नॉर्थ शैडो या नॉर्थ नोड पाँचवीं सातवीं नौवीं उलझाने वाली, चीज़ों को बढ़ाने वाली। केतु साउथ नोड साउथ शैडो, ये दोनों राहु और केतु दोनों शैडो प्लैनेट है। पांचवी दृष्टि सातवीं और नौवीं सब कुछ डिटैच करने की क्षमता रखने वाली दृष्टियां हैं और कार्मिक दृष्टियां हैं। जो कर्म अपने किए थे पिछले जन्म में वही उसी आधार पे है और उसी बेसिस पे है। सूर्य की सातवीं दृष्टि ये इंडिकेट करती है रिलेशनशिप, जो इन्फ्लुएंस हुए लोग, एक तरह की लीडरशिप और ओहदा रिकॉग्नाइजेशन। चंद्र की दृष्टि सातवीं, ये इमोशन सेंसिटिविटी को दर्शाती है रिश्तों में। ये मन का कारक होता है, इमोशन और मेंटली स्टेबिलिटी का कारक होता है। और सूर्य के बारे में बोलना चाहूँगा। सूर्य अथॉरिटी, ईगो, अहंकार या वाइटलिटी, उग्रता, उसका कारक होता है। बुध की सातवीं दृष्टि इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका और सोचने का तरीका, और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। बुध की सातवीं दृष्टि तय करती है कि इंसान लॉजिकली और एनालिटिकली कैसा सोचेगा और कैसी एबिलिटी है उसमें। शुक्र सातवीं दृष्टि, अगर इसकी शुक्र की सातवीं दृष्टि पड़ती है तो प्यार, सौंदर्य, लग्जरियो चीज़ों में, जैसे कि लग्जरी चीज़ जैसे कार, घर, बंगला, गाड़ी, और आकर्षण का कारक है शुक्र। अगर बहुत अच्छा शुक्र है तो मैरिज, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। आर्टिस्टिक टैलेंट होता है जैसे कि डांस, म्यूज़िक इत्यादि। गुरु की दृष्टि पाँचवीं सातवीं और नौवीं ये बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, बहुत ही अच्छा माना जाता है गुरु की दृष्टि। पाँचवीं दृष्टि बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है। चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चों में अच्छापन, बच्चे नहीं हो रहे, अगर किसी की गुरु की दृष्टि पड़ रही है पांचवें घर में तो बच्चे होते ही हैं, भले ही कोई भी बाधा हो। क्रिएटिविटी, कला थोड़ी समझने की। सातवीं दृष्टि एक फिलोसॉफिकल माइंड दिमाग में आ जाए, थोड़ी समझदारी ज़्यादा आती है, रिश्तों को समझता है, विवाह के रिश्तों को समझता है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। नौवीं दृष्टि
ये है नौवीं दृष्टि, धर्म की दृष्टि। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, धर्म के मार्ग पे चलना, लक, भाग्य का साथ। मंगल, चौथी, सातवीं, आठवीं। चौथी दृष्टि घर को थोड़ा झगड़े फसाद में फंसाती है, अगर चौथी दृष्टि कहीं पड़ती है तो। गुस्सा दिलवाती है। सातवीं दृष्टि रिश्ते और वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचाती है। आठवीं दृष्टि, ये थोड़ी दृष्टि जोखिम भरी होती है, जैसे कि एक्सीडेंट होना या छुपे हुए शत्रु, उनसे दिक्कत होना, ऐसी चीज़ों में फंसाती है। शनि की दृष्टि, सातवीं, तीसरी, 10वीं, ये कार्मिक दृष्टियाँ होती है शनि की, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए थे उसी हिसाब से इस जन्म में वो आपको प्राप्त होते हैं। तीसरी दृष्टि, ये अपने डिले करती हैं अपने पराक्रम में या अपने क्षमता में। जो कोई हम एफर्ट्स डालते हैं, काम करते हैं, उसमें बहुत डिले होती हैं। कितना भी करेजियस हो इंसान तो डिले हो जाता है। सातवीं, समझदारी और सीरियसनेस आती है इंसान को रिश्तों में, कि उसके कौन सगे कौन नहीं, कौन काम के, ये सब उसी टाइम पता चलता है जब सातवीं दृष्टि पड़ती है। 10वीं दृष्टि, ये जब पड़ती है तो करियर बताती है कि करियर किस तरीके का स्लो होगा, धीमा होगा, पूरी धीमी कर देती है। बहुत से ज़्यादा कभी कभी 10वीं दृष्टि से परेशान होते हैं। किसी का जॉब नहीं लगना, ढीले लगना, जो जॉब चाहिए वो ना लगना। राहु की दृष्टि, 5वीं, 7वीं और 9वीं, बहुत रहस्यमयी होती है। राहु का कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। राहु 5वें घर का, सॉरी 5वें घर का नहीं, 5वीं दृष्टि ऑब्जेशन क्रिएट करती है इंसान में कि हाँ मुझे ये रहस्य चाहिए, या किसी नॉलेज से रिलेटेड, या फिर सट्टा वगैरह, इस चीज़ में गैम्बलिंग, ये सब चीज़ में घिरा रहता है जब अगर 5वीं दृष्टि पड़ती है तो। 7वीं दृष्टि पड़ती है तो अनकन्वेंशनल रिलेशंस आते हैं और स्टेबिलिटी नहीं होती। 9वीं दृष्टि फॉरेन कनेक्शन को बताती है, विदेश कनेक्शन, थोड़ी विचार, फिलोसॉफिकल विचार बदल जाते हैं जातक के। केतु की दृष्टियाँ 5वीं, 7वीं, 9वीं, ये आध्यात्मिक तौर पे है। अगर 5वीं दृष्टि पड़ती है तो वो गुड प्लेजर, मतलब जैसे कि कोई चीज़ उसको पसंद है। अगर दृष्टि 5वीं बहुत मजबूत है तो वो चीज़ को तुरंत छोड़ देता है कि अब नहीं चाहिए, जब चाहिए थी तब मिली नहीं। और केतु के मामले में ऐसा ही होता है, जब चाहिए होती है तब मिलती नहीं है चीज़ें। 7वीं दृष्टि विवाह के कारक होती है, जो विवाह में अड़चनें पैदा करती हैं, और विवाह की कारक नहीं होती, मतलब विवाह की अड़चनें पैदा करती हैं और स्पिरिचुअल रिलेशन बनाती है अपने पार्टनर के साथ। अगर किसी की 7वीं पे दृष्टि पड़ती है तो स्पिरिचुअल रिलेशन बनते हैं। और 9वीं दृष्टि, ये इंसान मोक्ष के पीछे भागता है, ये इंक्लाइंड होता है, बहुत इंक्लाइंड होता है, मतलब झुकाव मोक्ष की तरफ ज़्यादा होता है इस इंसान का। अगर 9वीं दृष्टि
पड़ती है और वो अपने सब कुछ छोड़ने फिरने के लिए तैयार होता है, ऐसे होती है। तो आज जान लिया अपनी सब ग्रहों की दृष्टियाँ। तो चलिए ऐसे ही लाइफ के साथ बेहतर रहिए। ओम भैरवाय नमः।